आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर हैं जो इतिहास में भी खास है, आस्था में भी और आधुनिक लग्जरी एक्सपीरियंसेस में भी। हम बात कर रहे हैं नासिक की। नासिक महाराष्ट्र का वो शहर है जहां आस्था और प्रकृति दोनों का संगम देखने को मिलता है। इसे भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ की नदियाँ, झरने और पहाड़ियाँ इसे एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बना देते हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गोदावरी नदी से। यहाँ बोटिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। शांत लहरों पर जब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर मंदिरों की घंटियों की आवाज़ इस जगह को और भी जीवंत बना देती है। आइए अब आगे चलते हैं सुला विनयार्ड्स की तरफ। नासिक का नाम सुनते ही सबसे पहले अगर दिमाग में कुछ आता है तो वो है सुला वाइन। विनयार्ड के नज़ारे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप में आ गए हों। यहाँ आपको वाइन बनाने का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। कैसे अंगूर से वाइन तैयार होती है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है और कैसे वो ग्लास तक पहुँचती है। और हाँ, यहाँ आएँ तो वाइन टेस्ट करना मत भूलिएगा। नासिक सिर्फ वाइन और नेचर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है। ये सीता गुफा है। इधर सीता माता को एक दिन एक रात राम भगवान ने छुपा के रखा था। क्यों छुपा के रखा? जब शूर्पणखा का नाक काटा, नाक काटने से रावण के दो भाई थे, खर और दूत, तो 14,000 से युद्ध करने आए। उस टाइम में पूरा जंगल था, जंगल में ढूंढना का, तो राम भगवान ने साक्षी के लिए 5 पेड़ लगाए। इसी 5 पेड़ से पंचरोटी बोलते। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ वनवास के 14 सालों में से कुछ समय बिताया था। इसी वजह से नासिक में कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की खूबसूरत स्थापत्य कला और पौराणिक कथाएं सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। चाहे आप धार्मिक हों या ना हों, इन मंदिरों का वातावरण आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और अब बारी है थोड़ा नेचर की तरफ जाने की। सोमेश्वर वाटरफॉल नासिक के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। जब यहाँ का पानी चट्टानों से गिरता है तो उसकी गूंज और चारों तरफ की हरियाली एकदम मन मोह लेती है। यहाँ बैठकर आप घंटों सिर्फ पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। मॉनसून के मौसम में ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। नासिक की यात्रा अधूरी होगी अगर आप इगतपुरी ना जाएं। ये हिल स्टेशन अपने बादलों से ढके पहाड़ों और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर है। रास्ते भर हरियाली और घाटियों का नज़ारा ड्राइव को एक एक्सपीरियंस बना देता है। इगतपुरी ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए भी हॉट स्पॉट है। यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नासिक यात्रा। अगर आप भी एक ऐसा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं जिसमें आस्था भी हो, प्रकृति भी और लग्जरी भी, तो नासिक आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। उम्मीद है हमारे साथ की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जगह के साथ। धन्यवाद।